सीरियल बालिका वधू से टीवी इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की मौत की पहेली 2 दिन बाद भी अनसुलझी अब तक। हालांकि पुलिस सूत्रों ने तो यह साफ कर दिया है कि मामला खुदकुशी का ही लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, किन परिस्थितियों में खुदकुशी की इतना बड़ा फैसला लिया, इसके सुराग और सबूतों की तलाश अभी भी जारी है। मुंबई पुलिस की टीम आज प्रत्यूषा बनर्जी के गोरेगांव वाले फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची और पूरा का पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया। हुआ क्या होगा, एक तरीके से रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों के बयान लिए हैं, जिसमें प्रत्यूषा के पड़ोसी और दोस्तों के अलावा बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड और चश्मदीद रसोइया भी शामिल हैं। और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के मुताबिक प्रत्यूषा की हत्या नहीं, ये खुदकुशी का मामला है। पुलिस अब तक की जांच के आधार पर कह रही है, अब तक की जांच के आधार पर पुलिस ने गर्भवती होने की जानकारी से इंकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने आज किसी से पूछताछ नहीं की, सिर्फ बयान लिए गए। 9 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है, आज से बयान लिए गए। हालांकि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने माना कि उसकी पहले शादी हुई थी, ये दूसरी शादी वो करने जा रहा था। राहुल राज ने किसी दूसरी लड़की से अफेयर होने से इंकार कर दिया, क्योंकि इस तरह की भी थ्योरीज थी कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी प्रत्यूषा, क्योंकि राहुल राज का कोई और अफेयर था। प्रत्यूषा खुदकुशी कांड में डॉक्टर्स ने एक सनसनीखेज आशंका जताई है। सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि प्रत्यूषा 2 महीने की गर्भवती थी। हालांकि अब पुलिस सूत्रों ने इससे इंकार किया। इस बीच एबीपी न्यूज ने उस चश्मदीद से भी बात की है जिसने प्रत्यूषा को फांसी के फंदे से लटकते हुए सबसे पहले देखा था। मैं जा रहा था काम पे, तो उसने बोला कि आप अंदर से जाके आप अपना मेरा ताला खोल दोगे। तो मैं बोला ठीक है, खोल देता हूँ। फिर मैं अंदर से गया तो मैं पर्दा हटाया तो देखा लड़की को लटक रहा था पंखे से। मैं बोला डॉक्टर के पास ले जाओ, तो उसने उठाया, डॉक्टर के पास ले गया, पर मैं नीचे से चला गया अपना काम पे। सुनील मुखिया, बालिका वधू फेम अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के पड़ोस में फ्लैट में काम करने वाला रसोइया। इसी शख्स ने प्रत्यूषा को फांसी के फंदे से लटकता हुआ सबसे पहले देखा था। सुनील प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के कहने पर बगल के फ्लैट की बालकनी से प्रत्यूषा के फ्लैट में घुसा था। प्रत्यूषा सुसाइड केस की कड़ियां जोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने कल रात भी उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज से पूछताछ की, लेकिन पुलिस और मीडिया के सामने राहुल का एक ही जवाब था, नो कमेंट्स, वक्त आने पर बताऊंगा। राहुल क्या एक लाइन बोली सर, राहुल क्या आप वक्त आने पर बताऊंगा कुछ, क्या फिर भी कुछ तो बताइए। राहुल कितना प्यार है यार, राहुल प्रत्यूषा इतना प्यार करते थे, फिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए? राहुल आप सबसे पहले पूछे, कुछ तो बताइए, क्या कुछ जल्द क्या आप शादी करने वाले थे, कुछ दिनों में शादी होने वाला था, शादी की जोड़ी का ऑर्डर तक दे दिया। प्रत्यूषा की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स ने शव की जांच के बाद सनसनीखेज आशंका जताई है। डॉक्टर्स को शक है कि प्रत्यूषा 2 महीने की गर्भवती थी। इसकी पुष्टि के लिए प्रत्यूषा के यूटेरस के नमूनों को मुंबई के जेजे अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया गया है। जानने वालों का भी कहना है कि प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज लिव इन रिलेशन में थे और जल्द ही शादी भी करने वाले थे। भी सामने आ गई है कि बिल्डिंग के किसी एक नेबर ने जो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने लिफ्ट में जो है प्रत्यूषा को गोते हुए देखा, और प्रत्यूषा ने ये तक कहा कि राहुल डिच मी। क्या वजह हो सकती है ऐसा कहने के पीछे? मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से ये बात हुई होगी, बिकॉज जहां तक मुझे मालूम है हमने होली भी साथ खेली है और उस वक्त भी यही बात की गई कि बी प्रिपेयर फॉर द वेडिंग। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो क्या बात थी जिसने प्रत्यूषा को खुदकुशी करने के लिए उकसा दिया। इस बीच प्रत्यूषा की बॉयफ्रेंड राहुल राज को सीने में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद मुंबई के कांदीवाला के साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल की तबीयत तो कल रात से ही थोड़ी ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और प्रत्यूषा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन आज सुबह जब हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना था, उसके पेरेंट्स भी थे साथ में, उसके बाद उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है और प्रत्यूषा की डेथ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। प्रत्यूषा सुसाइड केस में शक के घेरे में आए उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज को आज बांगुर नगर पुलिस थाने में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रत्यूषा ने 50 लाख के कर्ज के दबाव में आकर खुदकुशी की है। यह आरोप लगाया प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के पिता हर्षवर्धन सिंह ने। हर्षवर्धन सिंह ने यह भी दावा किया कि प्रत्यूषा की जानकारी के बिना उसके नाम पर कर्ज लिया गया था। कर्ज लेने वाले उसके मां बाप थे। इसका 50 लाख रुपए का जो लोन है ये 2 साल पहले लिया गया है। अब मेरा बेटा से उसका
जान पहचान 8 महीना से। वो बोली मेरा माँ बाप जानता है, इसलिए हम माँ बाप को नोटिस देने वाले हैं कि वकील से नोटिस देंगे, माँ बाप से पूछेंगे कि मेरा जितना पैसा था वो कहाँ गया और अगर है, और उसके बाद आप लोगों ने कैसे मेरे नाम से कर्जा लिया। जब ये गई थी मेरे पास 16 जनवरी प्रत्यूषा खुदकुशी कांड में शक के घेरे में आए बॉयफ्रेंड राहुल राज के बचाव में उनके पिता हर्षवर्धन सिंह उतर आए हैं। हर्षवर्धन सिंह ने इशारे इशारे में प्रत्यूषा के माता पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि राहुल और प्रत्यूषा में किसी तरह की अनबन नहीं थी, बल्कि प्रत्यूषा 50 लाख रुपए के कर्ज को लेकर परेशान थी। हर्षवर्धन सिंह के मुताबिक 2 साल पहले पुराने इस लोन पर 5% मंथली ब्याज जाता था। 40 लाख 50 लाख का 5% इंटरेस्ट जानते हैं कितना होगा, कैसे बढ़ते जाएगा। 1.5 साल से उसको उसका पैसा नहीं दे रहा है और उन लोग का पैसा कितना बढ़ेगा। उसको दुख था इस बात का कि हमने इतना कमाए, इतना मेहनत किए, लेकिन मेरा पैसा मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर कर्जा। इसी साल जनवरी में जब हर्षवर्धन सिंह की छोटी पोती का जन्मदिन था, तब राहुल राज के साथ प्रत्यूषा भी जमशेदपुर आई थी। हर्षवर्धन सिंह ने दावा किया कि प्रत्यूषा ने उन्हें बताया था कि उसका अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट था, जिसमें उसके सारे पैसे जमा होते थे। हर्षवर्धन सिंह ने सवाल उठाया कि 70 लाख रुपए इनकम टैक्स भरने वाली प्रत्यूषा का सारा पैसा आखिर कहाँ गया। आज के डेट में जो लड़की 70 से 80 लाख रुपया IT भरी है इनकम टैक्स, उसका एक छोटा सा घर भी 1 BHP का एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीदी, एक भाड़े के घर में रह रही है। यहाँ एक गाड़ी नहीं है उसके पास, बैंक अकाउंट नहीं है उसके पास। उसका बैंक अकाउंट में पहला नंबर उसका बाप का, दूसरा नंबर उसकी माँ का, तीसरा नंबर प्रत्यूषा का। अपना पर्सनल एक अकाउंट नहीं है उसका। पर्सनल अकाउंट जब उस राहुल के साथ उसका दोस्ती हुआ तब राहुल ने उसका पर्सनल अकाउंट खुलवाया। हर्षवर्धन सिंह ने प्रत्यूषा बनर्जी की जन्म कुंडली दिखाते हुए दावा किया कि दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि प्रत्यूषा के परिवार से इस बारे में उनकी अब तक कोई बात नहीं हुई थी। उसका डिवोर्स हुआ था और उसके ये सब कुछ जानने के बाद प्रत्यूषा उसके साथ रहती थी। हम कुछ नहीं बोलते थे इसीलिए कि हमको मालूम था कि इसका भी कोई एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ झगड़ा वगड़ा हुआ था, केस मुकदमा भी हुआ था। तो चलो इसका भी डिवोर्स हो गया था, उसका भी हो गया, चलो दोनों अब एक साथ जिंदगी जिए। हमने इतना जरूर कहा था कि तुम अपने माँ बाप से, तो बोले थे हाँ मेरा माँ बाप को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हर्षवर्धन सिंह के आरोपों पर प्रत्यूषा के परिवार की सफाई आनी बाकी है। आपको बता दें कि प्रत्यूषा खुदकुशी केस में उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज शक के घेरे में जरूर हैं, लेकिन प्रत्यूषा के घर वालों ने उस पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज नहीं करवाया है। यानी कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी थी, पैसों की कमी थी, उस वजह से शायद सुसाइड किया हो। लेकिन जो दोस्त हैं प्रत्यूषा के, चाहे वो काम है पंजाबी हो या फिर कुछ और दोस्त हैं, उनकी तरफ विकास गुप्ता, वो कह रहे हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। Well to do, she was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. उनको शो ऑफर किया था जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि विकास मैं इस समय पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे चीजें क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, मैं इनको क्लियरली सॉल्व करना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोफेशनली आई विल जंप इनटू अ बिगर कमिटमेंट। सो उसको प्रत्यूषा बनर्जी को काम की कोई कमी नहीं थी। Pratyusha Banerjee had earned a lot of money, yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So अगर पैसों की कोई कमी थी तो Rahul will be the better person to tell you why there was a problem financially. कई अलग अलग थ्योरीज पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि आर्थिक तंगी में की वजह से तनाव में थी, जिसके बाद ये खुदकुशी का फैसला लिया गया, इतना बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन जांच अभी भी चल रही है। असल वजह क्या है? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की ख्वाहिशों की उड़ान बहुत ऊंची थी, तभी तो एक छोटे से शहर से उसने मायानगरी मुंबई तक का सफर तय किया। एक सीरियल ने, बालिका वधू ने प्रत्यूषा की जिंदगी बदल कर रख दी थी। खिलखिलाती, मुस्कुराती और तस्वीरों में इठलाती प्रत्यूषा अब न हंसेगी, न मुस्कुराएगी और न ही किसी टीवी सीरियल में नजर आएगी। अब उसकी याद सिर्फ तस्वीरों और इन पुराने वीडियो में ही सिमट कर रह गई है। 1 अप्रैल को प्रत्यूषा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या?
इतना समझाकर वापस लाए थे तुमने वादा किया था ना कि फिर कभी घर छोड़कर नहीं जाओगे। अपने आज और अपने आने वाले कल में जी पाओगे। झारखंड के जमशेदपुर में पैदा हुई प्रत्यूषा अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई आई थी और कम समय में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई। प्रत्यूषा को पहचान मिली चर्चित सीरियल बालिका वधू से। माफ कर दो, माँ ने कहा था अपने वीन को तंग मत करना। प्रत्यूषा का पहला शॉट लिया था बालिका वधू सीरियल के डायरेक्टर प्रदीप यादव ने। प्रदीप यादव के मुताबिक धीरे धीरे प्रत्यूषा सीखती गई, जिसके दम पर वो एक छोटे कलाकार से टीवी सीरियल का सबसे चर्चित चेहरा बन गई। डे बाय डे इम्प्रूव करती गई, फिर पीक पे आया उसका। इसलिए वो तो सक्सेस इसलिए हुई थी कि उसने अच्छा काम किया। मेरे लिए प्राइड थी, मतलब कि मैंने इसको जो देखता था मुझे लगता हाँ मैंने इस पे काम करके इसको यहाँ तक पहुँचाया, तो मुझे अच्छा लगता था, देख के लगता था। बालिका वधू के बाद प्रत्यूषा रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 5 और बिग बॉस 7 में भी दिख चुकी थी। पावर कपल शो में भी प्रत्यूषा थी। इस रियलिटी शो में उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज भी थे। डेट कर रही थी तुम, माँ को तो ही ना डेट कर रही। तो ये बात तुम्हें समझ जरूरी है, तुम्हारी माँ को समझ जरूरी है, मुझे नहीं। प्रत्यूषा ने हम है ना, ससुराल सिमर का जैसे चर्चित सीरियल में भी काम किया था। इनके अलावा कई रियलिटी शोज में भी प्रत्यूषा नजर आई थी। प्रत्यूषा को बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था। जमशेदपुर में प्रत्यूषा ने जिन स्कूलों से पढ़ाई की थी, उन स्कूलों में प्रत्यूषा के टीचर उनकी खुदकुशी की खबर सुनकर काफी हैरान हैं। का थिएटर क्लब बोल के एक ये होता था, जिसमें वो प्रत्यूषा भाग लेती थी और शुरू से ही बहुत अच्छी बच्ची थी। बहुत हंसमुख, बहुत चंचल, एक सीखने की उसके अंदर एक इच्छा थी। प्रत्यूषा के चाचा बताते हैं कि जब भी प्रत्यूषा जमशेदपुर आती थी, वो शहर घूमने के लिए पूरा टाइम टेबल बनाती थी। प्रत्यूषा को गोलगप्पे भी बहुत पसंद थे। जब आती है कि चाट बना देते हैं कि ऐसा घूमेंगे, यहाँ पे गोलगप्पा खाएंगे, यही सब बात था। प्रत्यूषा की जिंदगी में बालिका वधू को छोड़ने के बाद वो दौर फिर वापस लौट कर नहीं आया। वजह थी उनका अनप्रोफेशनल रवैया, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया। क्या आपको लगता था कि उसको रिग्रेट था बालिका वधू छोड़ने का? क्या होता है कि आदमी कभी कोई दिखाता नहीं है उसके मन में, क्या रिग्रेट तो उसको डेफिनेटली रहा होगा, मतलब उसने कभी शो नहीं किया, बट जब वो लास्ट छोड़ा उसने तो वही थी वो कि नहीं यार मैं गलती हुई है। उनकी प्रेम कहानी में भी उतार चढ़ाव आए। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज से उनके रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला। प्रत्यूषा की खुदकुशी के बाद उनके बॉयफ्रेंड ने एबीपी न्यूज को बताया कि काम को लेकर प्रत्यूषा चिंतित थी, लेकिन मैं उसे संभाल रहा था। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था। माया नगरी की चकाचौंध भरी जिंदगी में प्रत्यूषा शायद अपने कदम को मजबूती से जमा नहीं पाई और जिंदगी के कुछ फैसले उन पर भारी पड़ गए। उसका सबसे बड़ा कारण वही था, वो संगत वो लोगों को समझ नहीं पाती थी। वो बहुत ना भावुक सी, बहुत जज्बाती होके फट से ट्रस्ट कर लेना, यकीन कर लेना, उसको समझ में आता नहीं था। वो चली गई, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके घर वालों का क्या होगा। वो अपने परिवार की इकलौती कमाऊ बेटी थी जो शादी करना चाहती थी, पर सब कुछ अधूरा रह गया। हसरतें अधूरी रह गई, कहानी अधूरी रह गई। तो प्रत्यूषा खुदकुशी केस में शक के घेरे में आए उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज के बारे में भी जरा जान लीजिए। राहुल राज टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों रियलिटी शो पार कपल में उनकी और प्रत्यूषा बनर्जी की जोड़ी ने बहुत रंग भी जमाया था। प्रत्यूषा की तरह राहुल राज भी झारखंड के जमशेदपुर से हैं। साल 2013 में एक दोस्त की पार्टी में दोनों मिले और जल्द ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। राहुल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो तलाकशुदा हैं। प्रत्यूषा के करीब आने से पहले ही उनकी शादी टूट गई थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रत्यूषा के अलावा उनका और कोई अफेयर नहीं है। पेशे से मॉडल और एक्टर राहुल भी टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं और माता की चौकी, अंबर धरा जैसे टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। राहुल राज के फेसबुक पेज के मुताबिक वो युवा टाइगर एंटरटेनमेंट के नाम से एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी चलाते हैं। राहुल राज बिहार की अंडर 14 क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। रियलिटी शो पावर कपल में भी राहुल राज और प्रत्यूषा साथ नजर आए थे।